द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। आज जैसा मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मेरे को एक पवित्र पुस्तक बाइबल का एक चैप्टर मेरे को परमेश्वर ने दिखाया। वो परमेश्वर ने बताया कि वो चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा सब फ्रेंड्स के लिए प्रीचिंग करना बोल के, इसलिए हम लोग वो बाइबल में लिखे पढ़ेंगे वो वचन। लूक चैप्टर 16 चैप्टर वर्स 19। And there was a certain man who was clothed in purple and fine linen and fed every day. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sources, who was laid at his gate. इधर पवित्र शास्त्र में लिखा है एक धनिक एक धनवान। वो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने एक पाराबल बोल रहा है कि एक धनवान था। वो धनवान प्रतिदिन हर एक नमूना का कॉस्टली ड्रेसेस वो पहन के और लिनन क्लोथ्स, जैसे कि हम लोग देखते हैं वो महंगा वाला क्लोथ्स वो पहन के और उनका लाइफ बहुत लग्जरियस लाइफ चला रहा था बोल के पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह एक पाराबल ने बोला है। लेकिन वैसे ही उसका घर का जो गेट है, गेट का सामने एक बेगा था, उसका नाम भी लाजरस बोल के पवित्र शास्त्र में लिखा है। लेकिन ये दोनों लोगों का अंदर फर्क क्या है, यीशु मसीह एक पैराबल के द्वारा हमारे को एक्सप्लेन किया है। वो पैराबल आज मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं। खुदा यीशु मसीह एक वचन के द्वारा आप सब लोगों को टच करेगा और सब लोगों को आशीष देगा बोल के मैं विश्वास करता हूं। इधर हम लोग बाइबल में देखता है एक धनवान, इतना उनका लाइफ लग्जरियस लाइफ था, वो बहुत लग्जरियस लाइफ चला रहा था। उसको खून से भी नमूना का डर उसको नहीं था और मरने के बाद वो कहाँ जाता है बल्कि वो भी उसको दिमाग में थोड़ा भी सोच उसको नहीं था। पवित्र शास्त्र में लिखा है एक दिन ऐसा दिन आ गया, दोनों लोग भी मर गया। वो लाजरस भी मर गया है और वो धनवान वो भी मर गया है। जो लाजरस मर गया उसी टाइम बाइबल में लिखा है एंजल्स, स्वर्गीय दूत लोग आके, एंजल्स आके उसको डेड बॉडी, उसका आत्मा को लेके गया बोल के बाइबल में, पवित्र बाइबल में लिखा है। वैसे वो धनवान भी मर गया है। लेकिन दोनों का हम लोग बाइबल में ऐसा पढ़ सकते हैं कि वो गरीबी आदमी जो बेगर लाजरस, वो उसको डेली खाना भी तक उसको नहीं था। लेकिन ये धनवान का जो खाना खाता है वो टेबल से जो भी गिरता है, जो भी टुकड़ा गिरता है वो टुकड़ा खा के उसका जिंदगी कर रहा था बोल के हमारा पवित्र शास्त्र में लिखा है। लेकिन इधर देखता है वो एंजल्स आके उसको आत्मा को लेके गया। क्यों एंजल्स आके उसको आत्मा को लेके गया? क्योंकि वो दिल में वो पवित्र था, उसका अंदर कौन सा भी पाप नहीं था, वो परमेश्वर का ऊपर विश्वास का आदमी था। लेकिन ये धनवान दुनिया का सारे आशा में डूब गया था। वो कौन सा भी नमूना का परमेश्वर का डर उसको बिल्कुल नहीं था। वो सोचा था इस दुनिया एक स्वर्ग हो गया था उसका लाइफ में, और वो कभी भी वो नरक में जाता बल्कि वो कभी भी नहीं सोचा था। एक सर्वेंट को आओ बोले तो उनको सर्वेंट्स लोग आता है, ये काम करो बोले तो वो काम करता है, उधर जाके वो काम करो बोले तो वो काम करते हैं। उसको जो भी चाहिए तो सर्वेंट्स को जस्ट वो ऑर्डर करता था, सब कुछ उसका लाइफ में, जिंदगी बहुत आसान से उसका लाइफ चलाता था। लेकिन उसको मरने के बाद उसका आत्मा कहाँ जाता है बोल के उसको बिल्कुल मालूम नहीं था। इधर बाइबल में हम लोग देखता है वो मर गया, उसका आत्मा सीधा सीधा नरक में चला गया बोल के लिखा है। एंड बीइंग इन टॉर्मेंट्स इन हेडिस, he lifted up his eyes and saw Abraham afar and Lazarus in his bosom. Rich man also died and he was buried. वो जब वो रिचमान और धनवान मर गया उसी टाइम में उसका आत्मा हेडिस में यानी उस नरक में चला गया बोल के शास्त्र में लिखा है। क्यों उसका आत्मा नरक में चला गया है? उन्होंने क्या किया था ऐसी गलती? क्योंकि एक ही गलती था, उसका जिंदगी में यीशु नहीं था, परमेश्वर नहीं था। दुनिया में दुनिया का लोग उसका परमेश्वर बन गया था। वो शैतान का मार्ग में चला रहा था।
वो कभी भी परमेश्वर का डर में वो नहीं आया था। दुनिया में जो भी शॉर्टकट रोड है वो सब जगह में जाके वो पैसा लालच में, पैसा कमा के वो पाप का अंधकार में वो डूब गया था। मेरे भाइयों बहनों, पवित्र शास्त्र में हम लोग जैसा पढ़ते हैं कि वो जैसा मर गया उसी टाइम उसका आत्मा नरक में चला गया। और बाइबल में लिखा है वो नरक में अंगार में वो आत्मा गिर के उधर वो चिल्ला रहा था बोल के बाइबल में पवित्र शास्त्र में लिखा है। मेरा भाइयों बहनों, इसलिए यीशु मसीह ने बोला एक आदमी सारे दुनिया कमा के, दुनिया का सब दुनिया में प्रॉपर्टी बना के, दुनिया में बड़ा धनवान बन के, दुनिया में हर जगह में उसको प्रॉपर्टी, उसको कमाई बना के रख के क्या फायदा है? उसका आत्मा अगर नरक में चला गया तो क्या फायदा है बोल के यीशु ने बोला है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है मेरा ओ दुखी वासियों, सारे टेंशन में जो भी हो मेरे पास आओ, तुम्हारा सारे बर्डन मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुम्हारे को शांति देता हूं और मैं तुम्हारे को छुटकारा देता हूं बोल के यीशु ने बोला है। इधर बाइबल में हम लोग बहुत क्लियरली हम लोग पढ़ सकते हैं। इधर बाइबल में लिखा है वो नरक में चला गया, ही वॉज टॉर्मेंटेड इन द फायर, इन द फ्लेम। बाद में उन्होंने क्या किया, ऐसा ऊपर उसका आंखें उठा के देखा, देखो तो उसका नजर में आ गया उसका जो घर का सामने जो बेगिंग कर रहा था, भिखारी था, लाजरस उसका नाम, वो लाजर स्वर्ग राज्य में अब्राहम के पास बैठा है। स्वर्ग राज्य में अब्राहम का साथ, अब्राहम के बोसम में वो बैठा है बोल के शास्त्र में लिखा है। उन्होंने बोला वो अब्राहम, हेवनली फादर, तुमने क्यों ऐसा पार्शालिटी किया, मेरे को नरक में डाल दिया लेकिन इसको तुम उधर क्यों बिठा दिया है? लेकिन अब्राहम ने बोला बेटा तुम दुनिया में सारी जिंदगी तुम आयश किया है, सारे पापों में चला गया है, पैसा कमाने के लिए कितना तो झूठ बोला है, धनवान बनने के लिए तो कितना कितना झूठ बोला, कितना चीटिंग करके पैसा कमाया, कितना बड़ा बड़ा चीटिंग करके तू बड़ा बड़ा ट्रस्ट चलाया, बड़ा बड़ा स्कूल चलाया, ऑर्फनेज चलाया, बड़े बड़े लोगों को दान धर्म करते करते कितना लोगों के पास चीटिंग करके पैसा कमा कमा के सब बड़ा आदमी बन गए तू, लेकिन तुम पवित्र नहीं था। सारे दुनिया का आशा में तू डूब गया था, सारे दुनिया का आशा में तू दूसरों को चीटिंग करके, दूसरों को डुबा के, दूसरों को नाश करके तुम दुनिया में धनवान बन गया है। लेकिन तू कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा है, कभी भी तुम्हारा जिंदगी मेरे को समर्पण नहीं किया है, तुम बड़ा रास्ता में चला गया था, ऐसा बोल के उनको बोला। लेकिन ये लाजरस छोटा मोटा भीख मांगता था लेकिन उसका दिल सफाई रखा है, वो पवित्र था, इसलिए इसका आत्मा इधर आ गया, ऐसा बोलते हैं। हालेलुया। डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया एक नश्वर है, ये दुनिया 2 दिन का मेला है, ये दुनिया बहुत जल्दी खत्म होता है, लेकिन यीशु मसीह का वचन कभी भी खत्म नहीं होता है। इसलिए गानाकार ऐसा कहते हैं, ये दुनिया 2 दिन का मेला है, ये दुनिया 2 दिन का मेला है। इसलिए वो गानाकार ऐसा गाना गाते हैं कि ये दुनिया 2 दिन का मेला है, ये दुनिया 2 दिन का मेला है। ये दुनिया में हम लोग 2 दिन रहता है, लेकिन ये 2 दिन के लिए सारे दुनिया में पाप से हम लोग भर गया तो हमारा आत्मा कहां जाता है? हम लोग मरने के बाद और एक जिंदगी है, लेकिन इस दुनिया में बहुत लोग सोचते हैं कि यही स्वर्ग है और यही नरक है, लेकिन वैसा नहीं। हमारा पवित्र बाइबल ऐसा नहीं बोलता है। स्वर्ग एक है, नरक एक सेपरेट है। जो कोई परमेश्वर यीशु के ऊपर विश्वास करता है, जो कोई परमेश्वर यीशु के ऊपर भरोसा रखता है, जो कोई परमेश्वर यीशु के ऊपर उसका वचन के द्वारा जिंदगी चलाता है, वो परमेश्वर का पुत्र बन जाता है और उसको स्वर्ग राज्य दरवाजा उनको खोल जाता है, बल्कि शास्त्र में लिखा है। जो कोई यीशु मसीह का लहू में वो पाप, सारे पापों को उन्होंने धो के वो पवित्र बन जाता है,
वो स्वर्ग राज्य में जाने का उसको अधिकार मिलता है बोल के पवित्र बाइबल में लिखा है। एक आदमी पानी से नहाने के बाद उसका पाप नहीं चला जाता है। अच्छा, दुनिया में बहुत महंगा वाला साबुन लेकर आके वो नहाने के बाद उसका पाप नहीं चला जाता है। उसका पाप रहता है खून का अंदर, तो खून निकाल के हम लोग फेंकने को नहीं होता है। लेकिन हमारा पाप धोने के लिए पवित्र का लहू चाहिए। वो पवित्र लहू किसका? परमेश्वर यीशु मसीह का लहू, वो पवित्र लहू है। उसका लहू से, उसका लहू के द्वारा हमारे सारे गुनाह, हमारे सारे पापों को छुटकारा मिलता है। मेरे भाइयों बहनों, इधर हम लोग देखते हैं धनवान कहां चला गया? धनवान नरक में चला गया। वो कभी नहीं सोचा था नरक में जाएगा बोल के, कभी भी उसको सपना भी नहीं पड़ा था वो नरक में जाएगा बोल के, लेकिन उसका आत्मा सीधा सीधा नरक में चला गया। और उधर चिल्ला रहे नरक में, ओ परमेश्वर मेरे को मदद करो, मैं अंगार में जल रहा हूं, मेरे को मदद करो। लेकिन उधर मदद करने वाला कोई नहीं जा सकता है। उन्होंने बोलता है, जिस आदमी को वो विरोध कर रहा था, लाजरस, लाजरस को भेजो भगवान, स्वर्ग से मेरा इधर नरक में भेजो, ताकि उसका उंगली पानी के अंदर डूब के मेरा मुंह में वो रख के, मेरा जो गर्मी है इधर मैं जल रहा हूं, मेरे को थोड़ा ठंडा करने दो, इसलिए उसको थोड़ा भेजो भगवान बोलते। परमेश्वर ने बोला, इधर से उधर कोई उड़ी मारने को नहीं होता है, उधर से इधर कोई उड़ी मारने को नहीं होता है, और स्वर्ग और नरक का बीच में बड़ा डोंगर है बोल के परमेश्वर बोलते। बड़ा खड्डा है, कोई जाम करके, कोई उड़ी मार के इधर से उधर जाम करने को किसको भी नहीं होता है बोल के परमेश्वर बोलता है। और वो बोलते हैं, अगर परमेश्वर ऐसा रहे तो प्लीज कृपा करके क्या करो, और लाजरस को मेरा घर को भेजो बोलते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। And he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house. मैं कृपा करके मैं मांगता हूं परमेश्वर, क्या करो, ये लाजरस को थोड़ा स्वर्ग से मेरा पिताजी के घर को भेजो परमेश्वर। मेरा पिताजी के घर में 5 भाई लोग हैं परमेश्वर, वो 5 भाई लोग इधर नहीं आना चाहिए। कृपा करके क्या करो, ये लाजरस को थोड़ा हमारा घर को भेजो परमेश्वर, ऐसा बोलते। ऐसा बोलने के बाद परमेश्वर सुनेगा क्या? परमेश्वर कभी नहीं सुनता है। वो बोलते हैं, परमेश्वर बोलता है उसको, दे हैव मोसेस एंड प्रॉफिट्स, लेट देम हियर देम। दुनिया में मेरा सेवा करने वाला मेरा सेवक लोग है, मोसेस है, उनका बात वो लोग सुनते हैं तो सुनने दो। मर गया आदमी स्वर्ग में जो आया है, वो आदमी जाके उसको प्रचार करने का जरूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक बार नरक में चला गए तो मौका नहीं है, चांसेस नहीं है। इस दुनिया में चांसेस मिलेगा, एक बार तू गलती किया, परमेश्वर के पास माफी मांग के, परमेश्वर मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूं, मेरा पापों को, मेरा गुनाहों को माफ करो बोल के अगर आप रो के परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो परमेश्वर एक मौका देगा। लेकिन नरक में जाने के बाद नो मौका, कभी भी एक मौका भी आपको चांसेस नहीं है नरक से बाहर पड़ने को, क्योंकि नरक को जाने के लिए किसका पास भी चाबी नहीं रहता है, वो चाबी सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह का पास है। रेवलेशन चैप्टर 1 में लिखा है, यीशु मसीह ने बोलता है, आई हैव द कीज ऑफ हेडीज एंड ऑफ डेथ। मेरे पास नरक का चाबी मेरा पास है बोल के यीशु ने बोला है। तो वो नरक में जाने के लिए सबको नहीं होता है, यीशु का पास है वो चाबी। स्वर्ग का चाबी यीशु का पास है, नरक का चाबी पण यीशु का पास है। सिर्फ यीशु मसीह बचा सकते, कोई भी बचा नहीं सकता है। वो नरक में जाके गिर गया, वो बोलते हैं इधर अंगार में मैं जल रहा हूं प्रभु, मेरा भाई लोग 5 भाई लोग हैं, लेकिन वो मेरा भाई लोग इधर नहीं आना चाहिए प्रभु, प्लीज कृपा करके ये लाजर को मेरा घर में
मेरा घर का पास भेजो। जब वो नरक में आके गिर गया तभी उसको मालूम हो रहा है उधर कितना तकलीफ है, तभी उसका भाई लोगों का याद आता है। तभी उन्होंने सोचते, वो धनवान सोचते कि वो मेरा भाई लोग इधर नहीं आना चाहिए, ये नरक में वो लोग आके गिरना नहीं। वो सोच उसको, जब वो दुनिया में था उस टाइम उसको क्यों नहीं आया, उसका भाई बहन लोगों के बारे में क्यों उनको सोच नहीं आया, उसका दिमाग में क्यों नहीं आया। जब वो दुनिया में था परमेश्वर के बारे में थोड़ा भी सोच उसको क्यों नहीं आया। मैं परमेश्वर का बेटा बनना चाहिए बोल के उसको दिमाग में क्यों नहीं आया। मैं पवित्र रहना चाहिए बोल के उसके दिमाग में क्यों नहीं आया। मैं यीशु का बेटा बनना चाहिए बोल के उसका दिमाग में क्यों नहीं आया। जब नरक में जाने के बाद सोचते हैं कि ओ मेरा भाई लोग इधर नहीं आना, मेरा भाई लोगों को बचाओ भगवान बोलते। डियर फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट यू? आपका बारे में क्या है? आपका परिवार के बारे में आप सोचा है क्या? आपका भाई बहन लोगों के बारे में आप सोचा है क्या? आपका खुद का जिंदगी के बारे में आप सोचा है क्या? ये दुनिया 2 दिन का दिन है, ये दुनिया बहुत जल्दी खत्म होता है, ये दुनिया कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन एक जिंदगी वो कभी खत्म नहीं होता है। वो मरने का बाद हमारा आत्मा कहां जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला है, एक आदमी सारे दुनिया कमा के अगर उसका आत्मा नरक में चला गई तो क्या फायदा है। हम दुनिया में कुछ भी लेके नहीं आया है। मेरे को सडनली मैं बुक पढ़ा है, अलेक्जेंडर के बारे में मैं बुक पढ़ा है। वो बहुत जवान, यंग जवान उम्र में वो सारे दुनिया बहुत सारे कंट्री में गया, बहुत सारे कंट्री को उनका कब्जा करके वो बड़ा बड़ा बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। ग्रीस से उसका जिंदगी उसका शुरुआत किया और सारे दुनिया में गया, बहुत सारे देश को उन्होंने कब्जा किया। लेकिन ये गड़बड़ हो गया, बहुत जवान उम्र में उसको एक बीमारी आ गया। अलेक्जेंडर, उसको अलेक्जेंडर बोले तो गुस्सा आ जाएगा, उसका नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या किया, जवान उम्र में उसको गुस्सा, उसको एक बड़ा बीमारी आके उसके शरीर में घुस गया। जब वो जवान था, जब भी वो उस टाइम में वो कभी नहीं सोचा था उसको ऐसा बीमारी आने वाला है और मरने वाला है। और उन्होंने नहीं सोचा था वो काली आया है और काली जाने वाला, वो भी नहीं सोचा था। सिर्फ उसका दिमाग में एक ही था, बड़ा आदमी बनना और फेमस आदमी बनना और कमाई करना। इतना कमाई किया, वो इतना कमाई किया, सोना चांद हीरा मोती सब उसके जिंदगी में कमाया। लेकिन एक बीमारी आ गया, एक खतरनाक बीमारी, जैसे हम लोग इस दुनिया में देख रहे जो वायरस, ये वायरस तो सब लोगों को आ रहा है। लेकिन उसको एक बीमारी, ऐसा बीमारी आ गया, उसको कोई भी उसको ठीक नहीं किया। सब मंत्रवादी आ गए, सब नमूना का डॉक्टर लोग, सब साइंटिस्ट लोग, सब उसको चेक किया, कोई भी उसको इलाज करने को, कोई भी उसको ठीक करने को नहीं हो गया। एट लास्ट क्या हो गया, वो उन्होंने सोचा है वो पक्का मरने वाला बोल के वो सोचा। इसलिए उसको फैमिली को बोला, वो मेरा कोफिन, जो डेड बॉडी का कोफिन रहता है, मेरा कोफिन दोनों साइड में होल करके, दोनों हाथ ओपन करके बाहर रखना चाहिए। उसका फैमिली के लोग पूछा क्यों, क्यों ऐसा करना? क्योंकि सारे दुनिया को मालूम होने दो, अलेक्जेंडर ग्रेट काली आया और काली हाथ से जा रहा है। और उसका दूसरा आशा है, वो आशा क्या है बोलो तो, दुनिया में जो भी फेमस डॉक्टर्स है, दुनिया में बहुत पावरफुल बड़ा नाम कमाए हुआ जो 4 डॉक्टर लोग आना इधर, ऐसा बोलते हैं। और बाद में उनका लोग पूछा क्यों चाहिए, वो 4 डॉक्टर लोग आपको क्यों चाहिए? उन्होंने बोला दुनिया में कोई डॉक्टर मेरे को इलाज करने को नहीं हो गया है, इसलिए 4 डॉक्टर लोग मेरा डेड बॉडी को
मेरा कॉफिन को कैरी करना चाहिए, और मेरा सेमेट्री जाना तक सारे गोल्ड डायमंड्स कॉइन्स मेरा इसको पर उसके कॉफिन को पर फेंकना चाहिए बोल के वो बोलता है। मेरा भाइयों बहनों, इस दुनिया में हम लोग कुछ भी लेके जाने वाला नहीं है। इस दुनिया में हम लोग कालिया है, कालिया से जाएगा, कुछ भी हम लोग नहीं लेके जाने वाला है। तुम 1000 लोगों को चीटिंग करके स्कूल चला के कुछ फायदा नहीं है। 1000 लोगों को, 1000 कंट्री को झूठ बोल के तो एक ऑर्फनेज चला के कुछ फायदा नहीं। 1000 लोगों को झूठ बोल के पैसा बना के कुछ दूसरे लोगों को स्पॉन्सर करके कुछ फायदा नहीं है। हम लोग पवित्र रहना चाहिए, हमारा मुंह पवित्र रहना चाहिए, हमारा शरीर पवित्र रहना चाहिए। कोई अपवित्र से कोई भी परमेश्वर का पास जाने के लिए नहीं होता है। इधर धनवान क्या हो गया, वो उसका आत्मा नरक में चला गया है। उसका आत्मा नरक में चला गया है। वो रोता है उधर, कोई आके मेरे को मदद करो, मैं अंगार में गिर गया है, कोई आके मेरे को मदद करो। लेकिन उसका आवाज कोई सुनने वाला कोई नहीं था। और लाजरस उसका घर का सामने जो भीख मांगते घूम रहा था, वो स्वर्ग में बैठा है और स्वर्ग से उनको देख रहा है। जो स्वर्ग में है लोग, वो नरक में लोग है ना, उनको देख सकता है। जो नरक में है वो लोग स्वर्ग में जो लोग उनको देख सकता है। लेकिन जो नरक से चिल्लाने वाला आदमी का आवाज दुनिया में कोई भी सुनने को नहीं होता है, और कोई भी जाके मदद करने को नहीं होता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, यही आपका अच्छा मौका है। परमेश्वर का पास आओ, यीशु का पास आओ, यीशु को स्वीकार करो। यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर नहीं है, वो सारे दुनिया का रक्षक है। उसका फायदा का जब वो फायदा हो गया, उस टाइम में एंजल, एक परमेश्वर का दूत, मदर मेरी को ऐसा बोलते हैं, उसका नाम यीशु बोल के रखना चाहिए। वो इम्मानुएल है, सारे दुनिया के लोगों को पापों को माफ करने वाला है। वो सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। वो क्रिश्चियन का भगवान बोल के वो नहीं बोला, सारे दुनिया के लोगों को पापों को माफ करने वाला पिता पुत्र पवित्रात्मा का शक्ति रहने वाला यीशु है। वो क्राइस्ट अभिषेक का परमेश्वर है। वो उसका नाम में ताकत है और उसका नाम में दाम है, पावर है। यीशु का नाम सुनने के बाद सारे अंधकार का शक्ति, सारे दुष्टात्मा का शक्ति बंद हो जाता है, क्योंकि उसका नाम पावरफुल नेम है। उसका नाम पे विश्वास कोई करता है, वो कभी भी नरक में नहीं जाता है। यीशु ने बोला, मैं हूं मार्ग और मैं हूं सच्चाई और मैं हूं जीवन। मैं जीवन हूं, जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करके मरता है और उसको पुनर्जीवन मिल जाएगा बोल के यीशु ने बोला है। और यीशु ने कहा, मैं हूं मार्ग हूं, मैं रास्ता हूं स्वर्ग जाने के लिए, मैं हूं एक रास्ता, ऐसा यीशु ने बोला है। भाइयों बहनों, आज ही यीशु मसीह आपको बुला रहे। छोड़ो दूसरों के बारे में सोचने का, छोड़ो दूसरों कलेशे के बारे में सोचने का, छोड़ दो दूसरों के बारे में गाली देने का, छोड़ दो दूसरों को श्राप डालने का, छोड़ दो दूसरों मिनिस्ट्री को श्राप डालने का, सब छोड़ दो। यीशु का बेटी बेटा बन जाओ, यीशु का पास आओ। यीशु मसीह तुम्हारे को उद्धार करने वाला है। यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देने वाला है, आपको लाइफ बदलने वाला है। यीशु मसीह आपको शक्ति देने वाला यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आज आओ मेरे पास आओ बोल के यीशु मसीह बुला रहे। मैं शांति देने वाला हूं, मेरे पास कोई आता है उनको अनंत जीवन प्राप्त होता है। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो बड़ा उद्धार हो जाता है और उनको अनंत जीवन प्राप्त होता है। कभी भी पवित्र शास्त्र बाइबल कभी भी झूठ नहीं बोलता है। दुनिया में सबसे बड़ा पुराना पुस्तक है वो बाइबल है।
यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। यीशु मसीह आपको रक्षा करने वाला है। यीशु मसीह आपका साथ है। आज ही यीशु मसीह का पास आओ। यीशु मसीह आपका परिवार को उद्धार करते हैं। हमारा स्वर्ग राज यीशु मसीह का पास है, वो हम लोगों को देता है। यीशु मसीह आज भी जिंदा है। ये पवित्र वचन से परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष करने दो। जय मसीह की। आमीन।